हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है उष्मा, ठीक है ना। चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसको लेक्चर वाइज बांट दिया है। ये लेक्चर कौन सा पहला है। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो कह रहा आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानतब रेशों से बनाया जाता है, ठीक ना। तो ऊन का जो कपड़ा जो होता है वो किससे बनता है? जानवरों से बनता है। किससे बनता है? ठीक है, जानवरों द्वारा जो हमें ऊन प्राप्त होता है। जानवर में कौन सा जानवर? भेड़, ठीक ना। भेड़ के माध्यम से ऊन मिलता है। तो उस ऊन को हम लोग क्या करते हैं? मशीन से ले जाके, ठीक ना, उससे वस्त्र यानी कपड़ा बनाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाया जाता है, ठीक ना। सूती कपड़ा जो होता है कॉटन, उसका पौधा लगाया जाता है जिसका नाम होता है कॉटन प्लांट। क्या होता है? कॉटन प्लांट, ठीक है। उसी कॉटन प्लांट से कॉटन निकलता है, सूती निकलता है, उससे भी हम लोग वस्त्र बनाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो गर्म रहते हैं, शीतकाल में, ठंडी के मौसम में। ठंड के मौसम में कौन सा कपड़ा पहनते हैं? ऊन का कपड़ा। वो हमको क्या रखता है? गर्म रखता है। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। जब धीरे धीरे गर्मी का मौसम आ जाता है तब धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं? ऊन का मोटा मोटा कपड़ा क्या करते हैं? छोड़ने लगते हैं और क्या पहनते हैं? हम लोग पतला पतला जो सूती का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं जो हमको ठंडा पहुंचाता है, ठीक ना। ये हमें ठंडा का अनुभव कराते हैं। आप यह भी जानने के लिए आवश्यक उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों पहनते हैं, ठीक ना। तो ये हम सभी जानना चाहते हैं कि अलग अलग मौसम में, अलग अलग ऋतु में, अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। शीतकाल में किसका अनुभव करते हैं? ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएँ तो गर्मी का अनुभव होता है, ठीक ना। नहीं देखो कि शीतकाल में ठंड रूम के अंदर रहते हैं ठंडा लगता है, और बाहर धूप में जाते क्या लगता है? गर्मी लगता है। ग्रीष्म काल में आप घर के अंदर आए तो गर्मी का अनुभव करते हैं, ठीक ना। गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म काल में जब हम लोग घर के अंदर आते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? गर्म का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कोई वस्तु गर्म है कि ठंडा है, ठीक ना। आखिर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कोई चीज़ गर्म है कि ठंडा है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म है? अगर गर्म है तो कितना गर्म है, अगर ठंडा है तो कितना ठंडा, ठीक ना। जैसे मान के चलो यदि मौसम गर्म है कितना गर्म है, मौसम ठंडा है तो कितना ठंडा है। इस अध्याय में हम लोग जो है ये सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। गर्म क्या है, ठंडा क्या है, कोई चीज़ कितना गर्म है, कोई चीज़ कितना ठंडा है, ठीक ना। तो अब जैसे हेडिंग दिया गर्म या ठंडा, गर्म या ठंडा। तो अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, ठीक ना। इनमें से कुछ वस्तु गर्म होती है, कुछ वस्तु ठंडी होती है, ठीक ना। कुछ चीज़ गर्म, कुछ चीज़ ठंडा। चाय गर्म होता है, चाय कैसा होता है? जबकि उसी जगह पर बर्फ कैसा होता है? बर्फ ठंडा होता है, ठीक ना। उपयोगी वस्तुओं, इन वस्तुओं को गर्म या ठंडा के रूप में क्या करना है? अलग अलग हम लोग करेंगे। कुछ वस्तु का यहाँ पे नाम दिया गया है। आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते से सतर्क रहें, ठीक ना। तुम लोगों के लिए आप एक जो है कि नोटिस दिया है, जो चीज़ बहुत ज़रा गर्म रहो उसको छूने से बचो। बहुत अधिक चीज़ों को, गर्म चीज़ को क्या कर, छूने से बचना, नहीं छूना है। मोमबत्ती जब जलता है, बहुत बच्चे क्या कर लेते हैं, खुरदुची वाला काम करते हैं, उसका ज्वाला को पकड़ते हैं ना, जलते हैं मोमबत्ती को, जिसके कारण कि उसका क्या होता है ना, उसका रस जो गिरता है वो अपने हाथ में चिपका लेता है, दर्द से फिर जो कहते रहता है। तो बोला गया उसको नहीं छूना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सामान दिया है तो तुम लोग को बताना है कौन चीज़ ठंडा है, कौन चीज़ गर्म है, ठीक ना। आइसक्रीम क्या है, ठंडा या गर्म? ठंडा। चाय के प्याले में रखी चम्मच, चाय का मान लो कि केतली है, उसमें चम्मच रखा है, वो चम्मच क्या होगा? गर्म होगा, ठंडा होगा? वो भी गर्म हो जाएगा, हल्का हल्का होगा ना। फलों का रस कैसा होगा? ठंडा होगा। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, ठीक ना। मान लो कोई तावा या कोई बर्तन है, उसका हत्था पकड़ने वाला होता है ना, इससे बर्तन का सस्पेन मान लो है, वो कैसा होगा? गर्म की ठंडा? गर्म होगा, ठीक ना। तो वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा ठंडा होता है। कुछ वस्तु देखा गया, दो वस्तु है, कुछ ज़्यादा गर्म है, कुछ कम गर्म है, कुछ ज़्यादा ठंडा है, कुछ क्या है, कम ठंडा है, ठीक ना। हम ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा या तो अधिक गर्म होता है या तो दूसरा वस्तु से अधिक क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रियाकलाप करेंगे, यानी एक प्रयोग करेंगे, ठीक ना। और उस प्रयोग के माध्यम से हम लोग बताएंगे कौन वस्तु किसकी अपेक्षा कितना गर्म होता है, ठीक ना। आगे समझो। इसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग क्रियाकलाप। 3 पात्र यानी 3 बर्तन लेना, क्या लेना है? 3 बर्तन, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है? पहला बर्तन में ठंडा पानी भरना है, ठीक ना, और दूसरा बर्तन में क्या करना है? गर्म पानी भरना है, ठीक ना।
और तीसरा बर्तन में क्या करना है, कुछ ठंडा कुछ गर्म पानी दोनों मिला के भरना है। फिर समझो, पहला बर्तन में पूरे ठंडा पानी लेंगे, ठीक ना, बर्फ जैसा ठंडा। दूसरा बर्तन में पूरे बर्फ जैसा गर्म क्या लेंगे, मतलब कि ठीक ना, कि आग जैसा मतलब गर्म पानी लेंगे, ले लिए। और तीसरा बर्तन जो है उसमें क्या करो, जैसे एक गिलास दे दो गर्म पानी, एक गिलास क्या दे दो ठंडा पानी, दोनों के मिला के देंगे, ठीक ना, दे दिए। अब क्या करना, अपने बाएं हाथ को पहले बर्तन में और दाएं हाथ को दूसरे बर्तन में डालिए, ठीक ना। बायां हाथ को क्या करो, ध्यान समझो, बायां हाथ को पहला बर्तन में डालो जिसके गर्म पानी मिलाए थे, और दायां हाथ को क्या करो, दूसरा बर्तन में डालो जिसमें क्या मिलाए थे, ठंडा पानी मिलाए थे, ठीक ना। तो दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक बर्तन में डूबे रहने दिए, तो पता चलता है कि दोनों हाथों में, ठीक ना। उसके बाद क्या करो, दोनों हाथ निकाल लो, और दोनों हाथ को निकाल के क्या करो, उस बर्तन में आप डुबाओ, तीसरा बर्तन में जिसमें गर्म और ठंडा दोनों पानी मिलाए थे, ठीक ना, गर्म और ठंडा दोनों पानी मिलाए थे। यानी करना क्या, फिर सुनो, पहला हाथ को डुबा दिए, बायां हाथ को मान के चलो गर्म पानी मिला में बर्तन पहला में, दूसरा हाथ को क्या डुबा दिए, ठंडा पानी मिला में दूसरा बर्तन में। अब क्या करना है, ठीक ना, दोनों को हाथ को निकालना है। अब जो दोनों हाथ जो निकाले, ठीक है ना, उसको क्या करना है, उसको तीसरा बर्तन में डालना है। तीसरा बर्तन में क्या था, जिसमें आधा गर्म पानी मिलाया था और आधा ठंडा पानी मिलाया था, ठीक ना। तो क्या हाथों को एक जैसा अनुभव होता है, नहीं, ठीक है। तीनों बर्तन में तुम्हारा हाथ का अनुभव कैसा होगा, अलग अलग होगा ना। हम अलग अलग क्या करेंगे, चीज महसूस करते हैं। तो इससे सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए, इतना भी गर्म पानी नहीं ले लेना, हाथ डुबाते हाथ में क्या हो जाए, फोका हो जाए, हाथ हमारा क्या हो जाए, जल जाए। तब हम यह कैसे ज्ञात करेंगे कोई वस्तु वास्तव में कितना गर्म है, ठीक ना। किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए, ठीक ना, उपयोग की जाने वाली युक्ति को ताप मापी कहते हैं, ठीक ना। सुनो बस, ताप मापने, टेम्परेचर को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए जिस भी चीज का प्रयोग करते हैं वह ताप मापी कहलाता है। क्या कहलाता है, ताप मापी, इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं, ठीक ना। वो क्या कहलाता है, थर्मामीटर कहलाता है। ये पॉइंट दिखेंगे, ये लिखो यहाँ पे, ताप मापी हिंदी नाम है, क्या है, हिंदी नाम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, थर्मामीटर कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ लिखो, चैप्टर का नाम पे हेडिंग लग गया है, स्टार देखने के लिए लिखो, पॉइंट लिखो, ताप मापने के लिए, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति, उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, ताप मापी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप मापी। इसको इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। इंग्लिश नहीं, हिंदी नाम है ताप मापी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्मामीटर। तो वो हम ब्रैकेट में वो भी लिख देते हैं, थर्मामीटर। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। यानी ताप मापी करेंगे ना, जिस चीज से टेम्परेचर मापेंगे, जिससे हमको पता चलता है कि कोई चीज कितना गर्म है और कोई चीज कितना ठंडा है, वह चीज क्या कहलाता है, थर्मामीटर कहलाता है। इसी के माध्यम से पता करते हैं। अब देखो यहाँ पे ताप मापन, अगला हेडिंग क्या दिया है, ताप मापन। थर्मामीटर समझ गया, ताप मापन। तो क्या आपने कोई ताप मापी देखा है, ठीक ना। तो सभी कोई अपने दैनिक जीवन में थर्मामीटर देखा होगा ना। याद कीजिए कि जब कभी आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ता है, ठीक ना, तो ताप को जो है थर्मामीटर से मापा गया था, ठीक ना। जब भी कि तुम लोगों को या तुम लोग की फैमिली में कोई भी बीमार पड़ता है तो उसके बुखार को किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापा जाता है कितना बुखार है उसको। जिस ताप मापी से आपके शरीर के तापमान को मापा गया है उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, ठीक ना। यानी जिस थर्मामीटर से हमारे बॉडी के तापमान को ये मापा गया कि हमें कितना डिग्री बुखार है, ठीक ना, उस ताप मापी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टर के द्वारा जिस थर्मामीटर से मेरे बुखारों का जांच किया गया वह थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाता है, ठीक ना। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए डॉक्टरी थर्मामीटर को, ठीक ना। ये है डॉक्टरी थर्मामीटर जो कि हम लोग बराबर देखते हैं। ये क्या डॉक्टरी थर्मामीटर है।
डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है, ठीक ना। अब तो मान के चलो डिजिटल थर्मामीटर आने लगा। कैसा आने लगा? डिजिटल थर्मामीटर आने लगा, जिसमें डायरेक्ट टेम्परेचर तापमान लिखा जाता है, किसको कितना डिग्री बुखार है, ठीक ना। पहले वो कांच का पाइप जैसा बना होता था। किसका बना था? कांच का पाइप जैसा, ठीक ना। उसमें जो ना एक लंबी पाइप जैसा होता था, उसमें क्या था, कांच की नली में कुछ मतलब भरा होता था जो ऐसे घसकता था। इसके एक सिरे पर बल्ब होता था। क्या होता था? बल्ब। इसमें पारा यानी मरकरी भरा होता था। क्या भरा होता था? मरकरी भरा होता था ना। मरकरी यानी कि लिक्विड फॉर्म में भरा होता था। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जाती थी, ठीक ना। यदि पारे की धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए। इधर नहीं दिखाई, ऐसे घुमाई दो, इधर दिखाई देगा। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक स्केल लिखा होता है, नंबर 1 2 ऐसे कुछ लिखा होता है, इतना डिग्री इतना डिग्री इतना डिग्री। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से 42 डिग्री तक के तापमान को माप सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। पूछेगा डॉक्टरी थर्मामीटर से हम लोग कितना डिग्री तापमान से कितना डिग्री तापमान तक माप सकते हैं। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकते हैं। उससे अधिक क्या करते हैं? उससे अधिक नहीं माप सकते हैं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से बैठ जान लो। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सी मतलब यहाँ क्या पढ़ेंगे इसको? सेल्सियस। ध्यान रखना, इसको क्या पढ़ेंगे? सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकते हैं, ठीक ना। यदि कोई चीज़ समझो कि 35 डिग्री से यदि कम गर्म है, 32 डिग्री 33 डिग्री 20 डिग्री, तो उस चीज़ों को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर नहीं माप पाएंगे, ठीक है ना। कोई चीज़ यदि 42 डिग्री ज़्यादा है, 44 47 50 52, तो उस चीज़ को भी हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं माप पाएंगे। तो डॉक्टरी थर्मामीटर कितना मापता है? 35 से 42। 35 से 42। तो आगे समझ गया, ठीक ना, कि थर्मामीटर से मापन कैसे मापें, ठीक ना। तो थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए, ठीक है। थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले उसको क्या करना? अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक ना। अब इसे अपने हाथों में कस कर पकड़िए और कुछ झटका देकर झाड़ना है इससे, ठीक ना, कि ताकि जो है जिसका भी बुखार इससे पहले चेक हुआ होगा वो क्या होगा, जो है, ठीक ना, क्लियर झड़ के क्लियर हो जाएगा, यानी पूरा थर्मामीटर यानी 0 शुरू होगा, ठीक ना। उसके बाद ये इसमें पता करना कि थर्मामीटर का टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचा होना चाहिए। 35 डिग्री से क्या होना चाहिए? नीचा होना चाहिए, ठीक ना। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तब जो है अपने बॉडी के जो है बुखार को या कोई भी चीज़ को हम लोग जांच करेंगे। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में दिया है 37 डिग्री, और यदि फ़ारेनहाइट में दिया है, ठीक ना। देखो यहाँ पहले तापमान को हम लोग जनरली जो है 2 तरीके से मापते हैं। एक मापता है डिग्री सेल्सियस, एक क्या मापता है? डिग्री फ़ारेनहाइट। एक डिग्री सेल्सियस में एक डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक ना। यदि कोई डॉक्टर डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर लेके आया है, यदि तुम्हारा तापमान यदि 37 डिग्री निकल गया है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यदि कोई डॉक्टर क्या किया? डिग्री सेल्सियस वाला क्या लाया? थर्मामीटर लाया, और तुम्हारे बॉडी का चेक किया। चेक करने पर तापमान कितना निकल गया? 37 डिग्री सेल्सियस निकल गया, मतलब तुमको बुखार नहीं है। बुखार, ये शरीर का नॉर्मल तापमान इतना हर एक आदमी को रहता है, ठीक ना। यदि कोई डॉक्टर फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर लाया तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर यदि 98 डिग्री निकल गया, तुमको बुखार नहीं है। बुखार क्या है? नहीं, ठीक ना। यानी कि यदि फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर से मापा गया, ये जरा प्रचलित है बुखार नापने में, है ना। ये थर्मामीटर काफ़ी ज़्यादा है ना, क्या है, फेमस है बुखार नापने में। यदि जो है मान लो कि डॉक्टर यदि बुखार नापते हैं, यदि मेरा टेम्परेचर तापमान जो है 98 डिग्री यदि निकलता है, तो हम समझेंगे कि हमको बुखार नहीं है। 98 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 98.5 हो गया, 98.7 हो गया, 99, 99.4, 99.6, 100, 101, 102, तब समझेंगे बुखार है। 98 डिग्री तक क्या समझेंगे? बुखार नहीं। यदि इससे कम हो गया, 97 हो गया, 96 हो गया, 96.7 हो गया, ठीक ना, 97.5 हो गया, तब तो और बुखार नहीं है। मिनिमम 98 डिग्री तक हमारा जो है ना शरीर का नॉर्मल तापमान होता है। फ़ारेनहाइट वाला मापेंगे तो फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे, ठीक ना, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो सेल्सियस वाला है तो उसको पढ़ेंगे क्या? सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। यदि कोई सेल्सियस वाला लाया तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो ये लिख लेते हैं कि
शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फारेनहाइट। मानव शरीर का अल्लाह मत करो, पहले लिखो मानव शरीर का बोर्ड पे नहीं पढ़ा है, यहाँ लिखिए ना। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे बॉडी का जो है नॉर्मल ताप कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट में जो है 98 डिग्री फारेनहाइट हमारा बॉडी हमेशा गर्म रह सकता है, ठीक ना, इतना हमेशा गर्म रह सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान क्या इतना होगा, ठीक ना, नॉर्मल तापमान जो होगा यदि बुखार वगैरह नहीं है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होगा। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री पूरा एक्यूरेट हो, ठीक ना, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। किसी का मतलब 36 हो गया, 36.5 हुआ, 36.7 हुआ, 37 हुआ, 37.2, 37.4 ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना, या कुछ अधिक ऊपर नीचे भी कम बेस हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत तापमान है ना, कि उसका औसत तापमान बताया गया जो आदमी क्या स्वस्थ है, जो आदमी क्या है स्वस्थ है, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, ठीक ना। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है, उस थर्मामीटर से हम लोग कोई और चीज़ नहीं माप सकते हैं, ठीक ना। डॉक्टरी थर्मामीटर से कुछ चीज़ और नहीं माप सकते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक ना। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच ही होगा, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब समझो अगला थर्मामीटर दिया प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर पहले क्या पढ़े डॉक्टरी थर्मामीटर, अब पढ़ेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापेंगे, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर से केवल बुखार माप सकते हैं, हम अपने शरीर का तापमान माप सकते हैं। हमको बाहरी तापमान मापना है कि आज कितना गर्मी है, कितना ठंडा है, ठीक ना, पानी कितना गर्म है, या जो बर्फ कितना ठंडा है, दूध कितना गर्म है, ठीक ना, ये सब मापने के लिए जो दूसरा थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर। क्या कहते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी कि प्रयोगशाला तापमापी। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे, इसे ध्यान से देखिए तथा, ठीक ना, ये होता है प्रयोगशाला तापमापी ऐसे, ठीक ना, पानी को माप रहा है। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का ताप मापना है, जल कितना गर्म है या ठंडा है। इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का प्रेशर प्रायः -10 डिग्री से +110 डिग्री होता है, ठीक ना। इसको प्रयोगशाला तापमापी से हम लोग मिनिमम जो है मिनिमम कम से कम -10 डिग्री तक सेल्सियस माप सकते हैं। माइनस में बर्फ जमा हुआ भी माप सकते हैं, ठीक ना, जमा हुआ बर्फ भी माप सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस। और अधिकतम जो है 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री तक के गर्मी को माप सकते हैं। अगला हेडिंग जैसे हेडिंग ना उष्मा का स्थानांतरण। तो आजकल जो है ये थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर खूब चलता है, ये वाला आता है ना, ये अभी के जमाने का थर्मामीटर बहुत फेमस है डिजिटल थर्मामीटर। ये दोनों टाइप का आता है, सेल्सियस वाला भी आता है और फारेनहाइट वाला भी आता है। अधिकतर डॉक्टर क्या करते हैं फारेनहाइट वाले थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। अपना लिया उष्मा का स्थानांतरण, गर्मी का स्थानांतरण, ताप का स्थानांतरण, ठीक ना, कि ताप जो है एक जगह दूसरी जगह कैसे जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, ठीक ना। किसी बर्तन को जब लोग गैस के बर्नर पे रखते हैं तो वो बर्तन क्या होता है, हल्ला मत करो, वह बर्तन गर्म हो जाता है। बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली गई, ठीक ना। उष्मा यानी गर्मी जो है, गर्मी क्या हुआ गैस के बर्नर से निकल के किसमें घुस गया, बर्तन में घुस गया। किसमें घुस गया, बर्तन में। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वह फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। बर्तन फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, उष्मा बर्तन के परिवेश से बाहर आ जाता है, ठीक नहीं। अब जो है बर्तन में उष्मा नहीं जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उष्मा का एक जगह दूसरे जगह स्थानांतरण होता है, ठीक ना। जैसे मान लो एक मोमबत्ती यहाँ जला लो, ठीक, उसके बाद क्या करो एक कोई छड़ लो पतला वाला, ठीक ना,
उस छड़ को क्या करो, ऐसे पकड़ के मोमबत्ती पे से रखे रहो। काफी देर रखने पता चलता है कि जल तो रहा था यहाँ पे, तो वो गर्मी यहाँ तक आते 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 देखो हमारे हाथ तक जहाँ पकड़े हैं वहाँ तक भी आ जाता है ना। तो उष्मा क्या होता है, चलता है, यानी गर्मी क्या होता है, चलता है। ताप चलता है, ताप बोलो, उष्मा बोलो, गर्मी बोलो, स्थानांतरित होता है। स्थानांतरित का मतलब एक जगह दूसरे चलना। जैसे मान लो यहाँ गैस का बर्नर जला है, ठीक ना, उस पर तो सस्पेंड चढ़ाया, तो सस्पेंड का गर्म होना चाहिए। सस्पेंड का पकड़ने वाला वो हत्थी जो होता है, ठीक ना, डंडा जो होता है, वो डंडा भी क्या होता है, गर्म होता है, जिसके कारण क्या वो किसी कपड़े के साथ उसको पकड़ना होता है, ठीक ना। पता चला कि गैस से जो उष्मा निकला वो स्थानांतरित चल के बर्तन में घुस गया। अब बर्तन से फिर उष्मा फैल के पास उसके डंडा तक आ गया ना, डंडा भी क्या हो गया, गर्म हो गया। इस प्रकार पता चलता है कि उष्मा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, ठीक ना। तो वही तो यहाँ प्रयोग जो बताया मोमबत्ती लगा दिखाया गया है, ये रहा मोमबत्ती, ठीक ना। यहाँ से गर्मी देखो फैलते 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 देखो यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पर छूने पर भी क्या निकलने लगा, गर्म लगने लगा। तो देखो जो वस्तु उष्मा का, ठीक ना, जो जिस वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण होता है, समझो ध्यान से, तो जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उस पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, ये यहाँ पे लिखेंगे। तो सभी वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे यदि देखो, यदि इस मार्कर को यदि गर्म पानी के गिलास में डुबा दिया जाए, ये भर दिन में रह जाएगा, तो मार्कर ऊपर गर्म नहीं होगा, ठीक ना। जितना दूर डूबा उतना दूर ही गर्म होगा, ऊपर गर्म नहीं होगा। इस मार्कर में उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक उष्मा नहीं जाएगा। यदि इसी मार्कर के जगह पे यदि हम चम्मच को डुबा दें, ठीक ना, तो चम्मच इतना डूबने पे क्या होता है, यहाँ जब छूते तो यहाँ भी गर्म होता है। कोई लोहे की वस्तु, ठीक ना, या फिर कोई स्टील का कोई भी ऐसा सामान डुबा दें जो कि क्या होगा, गर्म होगा ना। स्केल भी देखो दो टाइप का होता है, प्लास्टिक का स्केल, या लोहा का स्केल। अगर गर्म पानी में प्लास्टिक का स्केल डुबाया जाए तो भर दिन भी रहेगा, ऊपर गर्मी नहीं फैलेगा। उसी के जगह पे यदि लोहा का स्केल डुबा दिया जाए तो गर्मी यहाँ से जो है ना, यहाँ आ जाता है ना। तो इससे पता चलता है कि उष्मा का स्थानांतरण सभी वस्तु में नहीं होता है। उष्मा का स्थानांतरण सभी वस्तु में नहीं होता, ठीक ना। तो जिन भी वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण होता है उसको हम लोग कहते हैं सुचालक। क्या कहते हैं, सुचालक, या फिर बोलने कहते हैं चालक, इसको लिखेंगे। तो देखो यहाँ स्टार्ट लिखो, तो क्या बताया कि सभी वस्तु में उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक ना। उष्मा का स्थानांतरण कुछ उसी वस्तु में होता है। देखो अल्लाह मत, जिसमें होता है उसको क्या कहेंगे और जिसमें नहीं होता उसको क्या कहेंगे। लेकिन जो पदार्थ, हल्ला मत करो कह रहे हैं हम, जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे उष्मा का चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक। वो वस्तु चालक कहलाएगा, उसे उष्मा का चालक कहते हैं। जैसे देखो उष्मा का चालक कौन कौन होता है, जैसे मान लो लोहा क्या होगा, उष्मा का चालक होगा। लोहा से क्या, तो उष्मा एक जगह दूसरे से जाता है ना, लोहा में गर्मी फैलता है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है ना, ये सब उष्मा का चालक है। उष्मा क्या है, चालक है। लोहा से, तांबा से, एल्यूमिनियम से, इन सभी से उष्मा एक जगह दूसरी जगह जाता है। तो क्या समझा यहाँ पे कि जिन भी वस्तु से उष्मा एक जगह दूसरी जगह जाएगा वह वस्तु चालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चालक कहलाएगा। अब मान लो जिनसे नहीं जाएगा उसको क्या कहेंगे, उसके लिए अगला स्टार लिखेंगे। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने नहीं, उष्मा को आसानी से
नहीं जाने देते हैं, नहीं जाने देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उससे उष्मा का कुचालक करते हैं। क्या कहेंगे? कुचालक। क्या कहेंगे? कुचालक। उसे उष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक ना, ये सब। तो अब देखो यहाँ पे क्या पता चला, ठीक ना। अब यदि पूछेगा सुचालक क्या है, कुचालक क्या है। सुचालक को चालक भी कहते हैं, सुचालक को क्या कहते हैं? चालक भी कहते हैं। दो नाम है, सुचालक बोलो या चालक बोलो। तो जिन भी वस्तु से उष्मा एक जगह दूसरी जगह जाता है वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक ना, ये सभी। जिससे क्या होगा? उष्मा एक जगह दूसरी जगह नहीं जाता है वो क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। प्लास्टिक में देखो तुम यहाँ गर्म करें, यहाँ जल के रह जाएगा, लेकिन यहाँ गर्मी नहीं आएगा, नहीं रहता है। लेकिन यदि उसी जगह पे यदि हम लोहा का यदि यहाँ गर्म करें तो यहाँ तक भी गर्म आएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक ना। बाकी जो भी बचा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।